स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट। हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। कोरोनरी ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर लास्ट टाइम हम डिस्कस करने लग रहे थे। कुछ डिसऑर्डर थे जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड थे। तो कईयों में हमने देखा कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बन जाती है। कईयों में हमने देखा कि जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। और कई डिसऑर्डर में हमने देखा कि जो हार्ट की वॉल है वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर को डिस्कस किया था। अब उन डिसऑर्डर में से हमें जो कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर जब क्लॉट बन जाता है या थ्रोम्बस बन जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो सप्लाई करती है ब्लड टू हार्ट। जो आर्टरी खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो आर्टरी खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी। जो सिस्टेमिक आर्च है या सिस्टेमिक आर्च का दूसरा नाम एओर्टा है। इसकी एओर्टा की जो नीचे ब्रांच बन जाती है, क्या बन जाती है? ब्रांच। और वो ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? ब्लड हार्ट को। और इन ब्रांच को हम क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी। तो जो सिस्टेमिक आर्च है या एओर्टा है उसकी बाइफर्केशन होती है, उसकी ब्रांचेज बनती हैं जो हार्ट की पूरी वॉल के अंदर ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करती है। तो उनकी ब्रांच को, जो एओर्टा की जो ब्रांच है उनको हम क्या कह रहे हैं? कोरोनरी आर्टरी। जो किसको सप्लाई करेगी? ब्लड हार्ट को। तो इसका यही मीनिंग हुआ क्या कि जो आर्टरी खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करे उस आर्टरी की ब्रांच को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक भी यही है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, तो इसको हम CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके के पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं, एक नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल। ट्रीटमेंट दो हैं, एक हमारा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो दो तरीके के ट्रीटमेंट जनरली यूज किए जाते हैं इन हॉस्पिटल्स। तो एक है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसमें ऑपरेशन नहीं होता, सर्जरी नहीं होती। इसमें स्टंट प्रोसीजर या एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर के तहत कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है। लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जरी की जरूरत होती है। तो जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर भी दो तरीके से कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है। एक तो
एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। और दूसरा है स्टंट प्रोसीजर, स्टंट प्रोसीजर, प्रोसीजर। तो एक एंजियोप्लास्टी और एक स्टंट प्रोसीजर, ये दोनों ही किस में आते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में। और जो एंजियोप्लास्टी में आपको पता हो, ब्लड वेसल की स्टडी को क्या कहते थे, एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया है एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी, ये टी एंजियोप्लास्टी। तो जो एंजियोप्लास्टी है उसमें मोस्ट कॉमन जो एंजियोप्लास्टी यूज करते हैं वो बैलून एंजियोप्लास्टी है। तो जो इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज होती है वो है बैलून एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी। तो बैलून एंजियोप्लास्टी के माध्यम से जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो रुकावट होती है, जो ब्लॉकेज होती है या उसकी जो नैरोइंग होती है उसको ठीक किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में मुख्यतः जो आजकल जो चला हुआ जो ट्रेडिशनल जो मेथड है वो है बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी एक ऑपरेशन है हार्ट का जिसमें जो भी किसी तरीके की अगर रुकावट या ब्लॉकेज या नैरोइंग है आर्टरी की तो उससे सर्जरी के माध्यम से, उस सर्जरी का भी नाम है बाईपास सर्जरी, उससे उसको क्या किया जाएगा, ठीक। तो रेसेंट जो टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ऑफ पंप सर्जरी है। आजकल जो चला हुआ है वो क्या है, ऑफ पंप सर्जरी, ऑफ पंप सर्जरी, जिसके माध्यम से कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है। तो ये कुछ मैंने जैसे बेसिक बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी को दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, ये बगैर सर्जरी के बाद बन जाएगी। बगैर सर्जरी में भी मुख्यतः दो ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं, एंजियोप्लास्टी और स्टंट प्रोसीजर। अब एंजियोप्लास्टी में भी जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो है बैलून एंजियोप्लास्टी, लेकिन जो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी जनरली जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसको क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी। और रिसेंटली जो आजकल जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी जो टेक्निक चली हुई है ट्रीटमेंट ऑफ CAD का, तो वो है ऑफ पंप सर्जरी। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। पहले करते हैं नॉन सर्जिकल में एंजियोप्लास्टी, और एंजियोप्लास्टी में भी मुख्यतः बैलून एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं आप थोड़ा सा अगर समझ सकें, जैसे मान लीजिए ये जैसे पैर है, ये तो ये एक हमारी जो आर्टरी है पैर में से आर्टरी, तो इस आर्टरी के अंदर एक ये धागे से जुड़ा हुआ एक ये कैथीटर होता है। क्या होता है, कैथीटर, इसका नाम है कैथीटर, CATHETER। एक ये कोई जैसे एलोय की या मेटल की एक वायर सी होती है, उस वायर रूपी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, कैथीटर। और इस कैथीटर के आगे एक बैलून, इसकी टिप के ऊपर एक बैलून लगाया जाता है, डिफ्लेटेड बैलून,
BALLON, बैलून। इस डिफ्लेटेड बैलून, इस कैथीटर जो एक वायर रूपी एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये सेट किया जाता है। अब क्या होगा, इस आर्टरी के अंदर ये धीरे धीरे पैर से और बिल्कुल हार्ट की तरफ ये ऐसे जाती है, आप ऐसे समझें। तो मान लीजिए कहीं पर भी देखो, जैसे ये बस एक जस्ट समझाने के लिए है। मान लीजिए ये क्लोट यहाँ पर है, ये क्लोट यहाँ पर है, या ये जो आर्टरी है ये यहाँ से नैरो हो चुकी है, या तो ये यहाँ पर क्या है, नैरो है, या यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोट हो सकता है। तो फिर देखो, फिर ये जो कैथीटर है, इस कैथीटर को इसके अंदर एंट्री करवाई जाती है। ये डिफ्लेटेड बैलून है। जैसे ही जहां पर जो आर्टरी नैरो है वहां पर जाकर ये जो बैलून है ये फूल जाता है, और जो नैरोइंग आर्टरी है वो थोड़ी सी ब्रॉड और चौड़ी हो जाती है, यानी कि जिसके कारण जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो इस कैथीटर के टिप के ऊपर जो बैलून है, इस बैलून को कैथीटर की मदद से इस आर्टरी के अंदर एंट्री करवाई जाती है। जहां पर ब्लॉकेज है या जहां पर आर्टरी जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो चुकी है, वहां पर इस बैलून को इन्फ्लेटेड करवा दिया जाता है, ये फूल जाता है। फूलते ही जो नैरो हो चुकी है जो आर्टरी वो वहां से चौड़ी हो जाएगी, या जहां पर क्लोट है वो क्लोट उसको तोड़ के या इधर उधर करके वो क्लोट वहां से रिमूव किया जा सकता है, और ब्लड की जो सप्लाई है उस ब्लड की सप्लाई को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाता है। तो कैथीटर विद बैलून जो ट्रीटमेंट में, कोरोनरी आर्टरी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी। तो इसमें मैं जैसे बता दूं, ये थोड़ा सा लिखने के लिए, इन दिस ट्रीटमेंट कैथीटर विद deflated balloon at its tip is allowed to enter into the artery through या from लेग से, ये लेग से, पैर से ये इसको एंटर करवाया जाता है। ठीक है। फिर व्हेन कैथीटर रीचेज कहाँ पर पहुंच जाता है, व्हेन कैथीटर रीचेज इन नैरोइंग part of coronary artery, then जब ये जो पतला और पतला होता जाता है, जो पार्ट वहां पर पहुंच जाता है, ये कैथीटर, ये थ्रेड की मदद से कंप्यूटराइज्ड तरीके से किया जाता है, थ्रेडेड है। ये जो कैथीटर है ना, ये थ्रेडेड धागे से बांध के ऐसे खींचते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी देन बैलून क्या हो जाएगा, बिकम्स इन्फ्लेटेड, और जो बैलून है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, विच कोज ब्रॉडनिंग ऑफ आर्टरी, और वो आर्टरी को क्या कर देगा, चौड़ी कर देगा, ब्रॉड कर देगा, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, ठीक।
तो शुरू में तो ये डिफ्लेटेड होता है, जैसे वहाँ पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड सॉरी फूल जाएगा, फूलते ही जो आर्टरी है वो खुल जाएगी, और नैरो थी जो थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके के उसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और बैलून की मदद से किया है तो इसको बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी। ठीक है। दूसरी बात स्टंट प्रोसीजर, दूसरा क्या है स्टंट प्रोसीजर। स्टंट प्रोसीजर में क्या है, एक वायर में ट्यूब होती है, स्टेनलेस स्टील वायर मैश ट्यूब, इसी को हम क्या कहते हैं स्टंट। देखो ध्यान से, एक स्टेनलेस स्टील की एक वायर मैश, जैसे स्प्रिंग आपस में इस तरीके से गुथ के एक वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सी बनती है, उसको हम क्या कहेंगे स्टंट। इस तरीके की स्टंट, ये ट्यूब सी है, ये स्टेनलेस स्टील वायर की बनी होती है, और ये इस तरीके से जैसे वो मैश किया होता है, ये जो ट्यूब है इसको इस तरीके से नेटवर्किंग सी बनाई होती है इन छोटी छोटी वायर्स की, ताकि ये एक प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो सके। ये क्या है, एक ट्यूब, ये ट्यूब किसकी बनी हुई है स्टेनलेस स्टील की, और ये स्टेनलेस स्टील आपस में जो ये वायर है गुथ के एक मैश एक नेटवर्क सा बना देता है, जिससे कि एक इस तरीके से, अगर हम इसको वैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो जहां पर भी जैसे मान लीजिए ये यहां से नैरो थी, मैं इसको थोड़ा सा ये दिखा दूं, ये और ये इस तरीके से ये थोड़ा सा छोटा, अब यहाँ पर ये चीज क्या है नैरो है, तो इसमें ये हम स्टंट डाल देते हैं, ये स्टंट ये डाल दिया ऐसे, ये स्टंट ये डाल देंगे, तो ये यहां से ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, उसी साइज की हो जाएगी जिस साइज की ये दूसरी क्या है इसकी जो चौड़ाई है दोनों तरफ। तो ये है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये है वो वायर मैश स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर जो हमने इसके अंदर डाली है, जो प्रॉपर तरीके से अब ब्लड की सप्लाई को रेगुलेट करेगी, अब ब्लड आगे चला जाएगा। तो इस तरीके की टेक्निक जिसमें एक स्टंट यानी कि एक जो वायर मैश ट्यूब है जो नैरोइंग आर्टरी है उसके अंदर डाली जाती है, या जहां से अभी बैलून एंजियोप्लास्टी से जिस आर्टरी को चौड़ा किया है उसको चौड़ा ही रखने के लिए ये ट्यूब ये स्टंट वहां पर डाल दिया जाता है। ये स्टंट जो टेक्निक है बैलून एंजियोप्लास्टी है उससे थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। उससे थोड़ा सा अच्छा इसलिए माना जाता है कि जो बैलून एंजियोप्लास्टी है उसमें तो क्या हो जाता है कि वापस वो री-नैरोइंग हो सकती है, वापस पतली हो सकती है, बट जब एक बार स्टंट डल जाता है तो दोबारा से नैरो होने की जो संभावना है वो बिल्कुल बहुत कम होती है। तो इसलिए स्टंट प्रोसीजर जो है वो बैलून एंजियोप्लास्टी से थोड़ी सी बढ़िया टेक्निक मानी जाती है। तो इन दिस प्रोसीजर ये लिखने के लिए स्टेनलेस स्टील वायर मैश ट्यूब, छोटी सी ट्यूब है जिसको हम स्टंट कह रहे हैं, इज inserted into the artery के अंदर वो हम
डाल देंगे, और कौन सी, नैरोइंग आर्टरी, जो पतली होने लग रही है उस आर्टरी के अंदर वहां पर डालेंगे। विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, जो कैथीटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बैलून फिटेड कैथीटर, बैलून फिटेड कैथीटर, जो कैथीटर है जिसके ऊपर बैलून लगा हुआ है डिफ्लेटेड, उसी की मदद से उसकी टिप के ऊपर लगा के और उसको वहां पर एडजस्ट किया जाता है। इट इज बेटर देन, जो सेकंड प्रोसीजर है वो बेटर देन किससे, बैलून एंजियोप्लास्टी, ये बैलून एंजियोप्लास्टी से अच्छा माना जाता है। क्यों? बिकॉज it reduce the chances of re-narrowing of artery, जो आर्टरी है उसको दोबारा से नैरो होने से ये बचाता है, उसके चांसेस को कम करता है। तो ये क्या है, स्टंट प्रोसीजर। ये स्टंट प्रोसीजर और बैलून एंजियोप्लास्टी दोनों ही किस में आते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर। अब जो हमारा है वो क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जरी की जाएगी, ऑपरेशन किया जाएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट, इट इज ए ट्रेडिशनल मेथड या ऑपरेशन, generally performed in hospitals। अब जितने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। और इन सर्जिकल ट्रीटमेंट में द मोस्ट कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी के अंदर हार्ट की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाता है और हार्ट लंग मशीन एडजस्ट कर दी जाती है ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है वो लगातार मेंटेन रहे। इन दिस इस मेथड में स्टॉपिंग ऑफ पेशेंट हार्ट उसकी तो स्टॉप करवा दिया जाता है। जो पेशेंट है जिस हार्ट का ट्रीटमेंट होना है उसकी तो इन दिस मेथड स्टॉपिंग ऑफ पेशेंट हार्ट एंड हार्ट लंग, क्या, हार्ट लंग। पेशेंट की जो हार्ट है वो तो बंद कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है और उसको एडजस्ट कर दिया जाता है हार्ट and heart lung machine is adjusted to maintain blood flow। पेशेंट के हार्ट को रोक करके और फिर उसमें जो हार्ट लंग मशीन है
उसको एडजस्ट कर देते हैं पेशेंट की बॉडी के साथ, ताकि ब्लड का फ्लो क्या रहे, मेंटेन रहे। अब उस हार्ट में जो दिक्कत है वो तब तक वो ठीक हो जाएगी, फिर उस दौरान हार्ट लंग मशीन काम करेगी। जैसे ही हार्ट ठीक हो जाएगा तो पेशेंट का हार्ट ही एडजस्ट कर दिया जाएगा और हार्ट लंग मशीन हटा दी जाएगी। ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, ड्यूरिंग सर्जरी हार्ट लंग मशीन वर्क एज नेचुरल हार्ट, जो नेचुरल हार्ट है उसकी तरह वो काम करेगी। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जब कोरोनरी आर्टरी का ट्रीटमेंट हो जाता है तो हार्ट लंग मशीन को हटा दिया जाता है। आर्टरी हार्ट लंग मशीन इज रिमूव, और उसको हटा दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, और फिर वही हार्ट उस पेशेंट का काम सुचारू रूप से ब्लड फ्लो का करता रहेगा। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑपरेशन तो है, पहले हार्ट की एक्टिविटी को रोक दिया जाता है, फिर हार्ट की जो आर्टरी है या और है उसमें से जो भी ब्लॉकेज है वो सब कुछ हटाते रहते हैं। जैसे तब तक जब तक हार्ट की आर्टरी की कुछ ब्लॉकेज हटाएं या उसकी नैरोइंग को, जो नैरो है उसको दूर करें, तब तक मनुष्य की जो बॉडी है वो हार्ट लंग मशीन से एडजस्ट की जाती है, ताकि ब्लड का फ्लो भी पूरी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे, और इधर से हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का भी इलाज होता रहे। जैसे ही हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसका इलाज हो जाएगा तो उस जो पेशेंट का जो हार्ट है वो बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और हार्ट लंग मशीन को हटा लिया जाएगा, और फिर वो हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। तो ये क्या है, बाईपास सर्जरी। रिसेंटली जो मैंने अभी बताया था कि आजकल ऑफ पंप सर्जरी भी क्या है, खूब पॉपुलर है, जो कि एम्प्लॉय की जाती है इन हॉस्पिटल्स। तो nowadays off pump surgery is most commonly used in hospitals. It is new and advanced surgical method to treat any type of heart disease। अब ये या डिसऑर्डर, अब ये जो ऑफ पंप सर्जरी है यू विल रीड इन हायर क्लास। अब तक आपको सिर्फ यहाँ पे जो सीखना है 11th तक, एक तो वो है बाईपास सर्जरी, इसमें किस तरीके से काम होता है, दूसरा बैलून एंजियोप्लास्टी, इसमें किस तरीके से नैरो आर्टरी को चौड़ा किया जाता है, और तीसरा जो है वो है स्टंट प्रोसीजर। बैलून एंजियोप्लास्टी का अगला स्टेप है स्टंट प्रोसीजर, क्योंकि जब आर्टरी नैरो हो जाती है उसको हम चौड़ा कर देते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी से, लेकिन कुछ समय के बाद वापस नैरो हो सकती है। उससे उस चीज़ को बचाने के लिए इसका अगला स्टेप स्टंट प्रोसीजर है। तो उसमें जो वायर की मैसिंग की हुई जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टंट कहते हैं, वो वहाँ पर डालने से वो प्रॉब्लम भी फिर
नहीं होती, तो वो करना है। हालांकि हमें जो ये ऑफ पंप सर्जरी है ये हम थोड़ा सा और हायर क्लास में पढ़ेंगे, जब तक आप इन्हीं से काम चलाएंगे। क्या? बैलून एंजियोप्लास्टी, स्टंट प्रोसीजर एंड बाईपास सर्जरी। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। तो अगर आर्टरी में दिक्कत है या किसी वॉल में दिक्कत है या आर्टरी के अंदर किसी प्रकार की क्लॉट या थ्रोम्बस बनी हुई है या फिर आर्टरी कहीं से नैरो है, तो इस केस में इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। अब कई बार जैसे हम देखते हैं एज के अनुसार ये जो आर्टरी है ये थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, या मोटापे के कारण ये जो हैवी फैट चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है तो ये थोड़ी सी कंप्रेस भी हो जाती हैं, या जो मोस्ट कॉमन जो विजिबल जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो क्या है, जो फैटी होते हैं, जो ज़्यादा मोटे होते हैं, या फिर जिनमें कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल भी कौन सा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो डिपॉजिट हो जाता है जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इनर वॉल के ऊपर। तो ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल होती हैं उनके जो लाइनिंग जो है नीचे, उनके जो कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता है तो तब भी जो ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तो इन सभी केस में हमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए उपयुक्त रहेगा वो उसकी सारी एग्जामिन करके इनमें से कोई ना कोई एक ट्रीटमेंट इनमें अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो बैलून एंजियोप्लास्टी हो, चाहे फिर वो पंप सर्जरी हो, चाहे बाईपास सर्जरी हो, या फिर कोई स्टंट प्रोसीजर हो। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसमें दो मुख्य सिस्टम हमने पढ़ने थे, एक तो पढ़ना था ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो दो सिस्टम पढ़ने थे, एक तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम हम पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके तीन कंपोनेंट थे, एक ब्लड वेसल्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा ब्लड और तीसरा हार्ट। तो तीनों बात अब हम लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उसके भी ये 3-4 पार्ट हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके।